नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष सिन्हा। आज हम चर्चा करेंगे कि इस सूखे का और जिस ढंग से आमतौर पर हमने देखा है कि बारिश पूरे देश में कम हुई है, करीब 15% जो लॉन्ग पीरियड एवरेज जिसे कहते हैं उससे कम हुई है बारिश, उसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर, पूरी इकोनॉमी पर क्या होगा। आज मेरे साथ कई विशिष्ट मेहमान जो हमारे साथ हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में दिल्ली में गजेंद्र नागपाल, उसके अलावा वो सीईओ हैं यूनिकॉर्न इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस के, जतिन सिंह फाउंडर और सीईओ स्काईमेट सर्विसेज, और सोमपाल पूर्व एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कृषि मंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुंबई से हमारे साथ इस वक्त डी के जोशी, चीफ इकोनॉमिस्ट क्रिसिल के साथ हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले जोशी साहब, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। क्रिसिल की रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर आप पेश कर रहे हैं या जो स्थिति उभर कर आ रही है, 5.5% की ग्रोथ की आपने बातचीत की है। क्या ये मौसम, क्या ये बरसात की कमी के कारण, क्या वो सबसे अहम कारण है जिसके कारण आपने ये ग्रोथ को 5.5% कही है? देखिए, हमारा जो एग्जिस्टिंग फोरकास्ट था वो 6.5% का था, उसको हमने 5.5 में ले आए हैं। उसमें मुख्य कारण उसका मानसून ही है, क्योंकि डेफिशिएंसी अगर 15% रहती है पूरे सीजन के लिए तो वो एक तरह से ड्राउट ईयर बन जाता है। और क्योंकि पिछले साल एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन रिकॉर्ड थी, तो उस रिकॉर्ड प्रोडक्शन के ऊपर एक कमजोर मानसून के रहते हुए आप एग्रीकल्चर में ग्रोथ देखना बहुत मुश्किल है। तो हमने ये माना है कि 0% ग्रोथ रहेगी एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर फ्लैट रहेगा। जब एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस कमजोर होती है तो उसका असर इंडस्ट्री और सर्विसेज में भी दिखाई देता है। तो कुल मिला के मानसून का असर जो ओवरऑल ग्रोथ पे हमने हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 0.7 परसेंटेज पॉइंट है, और 0.3 परसेंटेज पॉइंट हमने यूरोजोन में जो हालत है वो बिगड़ गई है उसका इम्पैक्ट इंडिया पे लिया है। तो ओवरऑल 1 परसेंटेज पॉइंट डिक्लाइन जीडीपी ग्रोथ में, और उसमें 0.7 परसेंटेज पॉइंट जो है वो मानसून से आ रहा है। तो ग्रोथ नीचे जा रही है, और इन्फ्लेशन का हमने अपना जो आंकड़ा था, जो फोरकास्ट थी, उसको बढ़ा दिया है। वो 8% के करीब अब मान के चल रहे हैं, क्योंकि जो मानसून के कारण खराब रहने के कारण खासकर अनइरिगेटेड क्रॉप्स में बहुत ज्यादा विपरीत असर दिखाई देगा, जैसे कि ज्वार, बाजरा है, और पल्सेस में खासकर महाराष्ट्र में बारिश अभी भी काफी कमजोर है, और महाराष्ट्र खासकर तुर दाल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। तो इन चीजों में हम देखेंगे कि इनके दाम, इन्फ्लेशन जो है वो पहले से ज्यादा रहेगी। तो हमने जीडीपी ग्रोथ को नीचे किया है और इन्फ्लेशन को 7% से 8% कर दिया इस साल का एवरेज। ये तो स्थिति हुई क्रिसिल की तरफ से 5.5%, और सिर्फ क्रिसिल ही एक ऐसी संस्था नहीं है जहां से ये हम कटौती देख रहे हैं विकास दर की स्तर में, विकास दर की रेट में। लेकिन चलिए एग्रीकल्चर की, कृषि की क्या स्थिति है वो पूछते हैं। पूर्व मंत्री सोमपाल साहब, ये बताइए कि यूपीए सरकार ने जो उम्मीद की थी 4% एग्रीकल्चर ग्रोथ की, अभी भी वो सपना दिख रहा है? शायद इकोनॉमिस्ट को, सरकार को ऊपर आसमान की तरफ ही देखना होगा। ये जो सपना है 4% की वृद्धि का कृषि में, ये यूपीए सरकार का अपना अनूठा नहीं है। सारी सरकारें इसी 4% का सपना देख रही हैं, कम से कम पिछले 40 वर्ष से, जब से मैं इस नीति निर्धारण के विषय से किसी न किसी रूप में संबद्ध रहा हूँ। खासतौर से 90 के दशक से, जो 10 और 12, 22, 25 साल से तो हम देख रहे हैं, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कृषि की वृद्धि का 4% प्रतिवर्ष की दृष्टि से। मैं जब योजना आयोग में सदस्य था 99-2004 के बीच, उस समय मैंने ये आपत्ति भी की थी कि आप इसको लक्ष्य मत कहिए, इसको प्रोजेक्शन तो कह सकते हैं, लक्ष्य कैसे कहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आप करते नहीं। सारे जितना भी हमारी जीडीपी है उसका मात्र 1.3% खेती में निवेश होता है, जबकि 62% जनसंख्या इसके ऊपर निर्भर है। 56% श्रम बल को ये रोजगार देता है। पहले 25-26% और अभी भी 15% सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देता है। 10 से 12 और कभी कभी 14% निर्यात में योगदान करता है। और जो बचत और दूसरी चीजें उनको छोड़ दीजिए,
तो जो इतना बड़ा सेक्टर है, तो चाहे उसको लोकतांत्रिक तर्क से कहें, जिसको आप डेमोक्रेटिक लॉजिक कहते हैं, या जनसंख्या के तर्क से डेमोग्राफिक लॉजिक, तो क्या कारण है कि 1.3%, और ये स्थिति तीसरी पंचवर्षीय योजना से अब तक है। तो इसमें यूपीए अकेले का दोष नहीं है, सभी सपना देखते हैं और ये खाली दिवा स्वप्न है। तो ये तो इसका मेरा ये उत्तर है। जहाँ तक कमी का सवाल है, ये जो अभी क्राइसिल की रेटिंग, और अभी हमारे साथी भी बताएंगे, व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, कि 15% कम हुआ है, जीडीपी 5.5 कम हो गया, ये दोनों बड़े भ्रामक आंकड़े हैं। 15% कहाँ से कम हुआ है? राजस्थान में तो 95% कम है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.